मान लें कि हमारे पास जो है दो कंटेनर है, दोनों ही कंटेनर में जो है पानी भरा गया है और दोनों ही कंटेनर में जो पानी का लेवल है वो सेम है। तो अब अगर मैं इन दोनों ही कंटेनर के बीच में यहां पर एक ट्यूब जोड़ देता हूं, तो अब ये जो पानी है ना ही इस कंटेनर से इस कंटेनर में फ्लो होगा और ना ही पानी जो है इस कंटेनर से इस कंटेनर में फ्लो होगा। क्यों नहीं फ्लो होगा? क्योंकि यहां पर दोनों ही कंटेनर में जो पानी का लेवल है वो बराबर है। तो अब अगर मैं इस कंटेनर को जो है थोड़ा सा ऊपर उठा देता हूं, तो फिर यहां से आप पाएंगे कि इसमें से इस कंटेनर में से जो है पानी इस कंटेनर में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि अब देखिए तो इसका जो है लेवल बढ़ गया, या आप कह सकते हैं कि यहां पर देखिए तो ये हाइट जो है, हाइट में एक डिफरेंस आ गया है, ये ऊपर उठ गया है। सो लेवल बढ़ गया। जैसे ही लेवल बढ़ गया वैसे ही अब देखिए यहां से इस कंटेनर में से जो है पानी इस कंटेनर में आएगा। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि पानी जो है वो हमेशा हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ फ्लो करता है। कुछ ऐसा ही होता है एक कंडक्टर के साथ भी। अगर आप किसी कंडक्टर के क्रॉस जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं, दैट मीन हम कहते हैं कि उसे अगर हम एक बैटरी से जोड़ देते हैं तो फिर उसमें जो है चार्जेज का फ्लो होता है, और जब चार्जेज का फ्लो होता है तो हम कहते हैं कि वहां पर करंट का फ्लो हो रहा है। सो इस लिहाज से ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसे समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और पोटेंशियल डिफरेंस को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से क्या समझते हैं, इसे हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। तो चलिए इसे समझने के लिए यहां पर हमने मान लिया कि ये जो है ये है प्लस क्यू चार्ज, तो यहां पर ये जो चार्ज है ये है प्लस क्यू। तो ये जो प्लस क्यू चार्ज है ये अपने आसपास के जो है रीजन में क्रिएट करता है एक इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जो है डिटेल्स में आप क्लास 12th में पढ़ेंगे। ये वीडियो जो है ये क्लास 10th के लिए बन रहा है, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पर जो है चर्चा बिल्कुल नहीं करूंगा। और इसी चार्ज के जो है आसपास के रीजन में जो है हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बनता है। वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है वही हमें समझना है। तो चलिए यहां से इस चार्ज से जो है इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर हम एक पॉइंट मानेंगे। तो यहां पर जो है हमने एक पॉइंट माना जो कि इस चार्ज से जो है इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर है। तो यहां पर ये जो हमने पॉइंट माना है ये इनफाइनाइट पर है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम यहां पर चलिए यहां पर एक पॉइंट चूज कर लेते हैं, ये रहा एक पॉइंट। तो इस पॉइंट का हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है कि यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। तो उसके लिए हमें इनफाइनाइट से जो है एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जो है इस पॉइंट तक लाना होगा। तो यहां से हमें जो है एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाना होगा। तो एसआई सिस्टम में बात करें तो ये जो चार्ज होगा ये होगा +1 कूलम का। तो इस चार्ज को जो है हमें इनफाइनाइट से जो है यहां तक इस पॉइंट तक लाना है। तो जब हम इस चार्ज को जो है यहां तक लाएंगे, इस पॉइंट तक लाएंगे, तो फिर ये जो चार्ज है ये इसे रिपेल करेगा। तो उसके अगेंस्ट जो है हमें इस चार्ज को जो है इस पॉइंट तक लाना होगा। तो हमें यहां पर कुछ काम करना होगा। अगर हम मान लेते हैं कि यहां तक लाने में जो हमने काम किया यह है W, तो हम ये कहेंगे कि इस पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो होगा W। मतलब यह है कि अगर हम इसी 1 कूलम चार्ज को जो है इस पॉइंट तक लाने में हम 2 जूल का काम करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि इस पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो होगा 2 वोल्ट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है वोल्ट। तो अगर हम इसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जो है इस पॉइंट तक लाने में 5 जूल का काम करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो होगा 5 वोल्ट। उसी तरह से अगर हम यहां पर एक पॉइंट चूज कर लेते हैं और हम इसी चार्ज को जो है यहां से इनफाइनाइट से जो है इस पॉइंट तक लाते हैं, और अगर हम 8 जूल का काम करते हैं, तो हम कहते हैं कि इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा ये होगा 8 वोल्ट। तो अब हमें यहां पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इसे डिफाइन करना है। तो इसके लिए चलिए सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है ये है ए। तो अब इस पॉइंट ए तक जो हम चार्ज लाएंगे ये होगा +Q। तो यहां पर इनफाइनाइट से अब जो हम चार्ज लाएंगे ये होगा +Q। तो यहां पर ये जो चार्ज है ये है +Q। तो इस +Q चार्ज को जो है हमें इनफाइनाइट से इस पॉइंट ए तक लाना है। तो यहां तक लाने में जो हमने काम किया है वो हमने मान लिया कि वो हमने किया है WA। सो यहां तक लाने में जो हमने काम किया है ये है WA।
किस चार्ज को? क्यू चार्ज को। तो क्यू चार्ज को जो है पॉइंट ए तक लाने में जो हमने काम किया ये है डब्ल्यू ए। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि यूनिट चार्ज को जो है इस पॉइंट ए तक लाने में जो हम काम करेंगे ये होगा डब्ल्यू ए बाई क्यू। तो ये हो गया इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो यहां पर हम इसे डिनोट करेंगे वी ए से। तो ये हो गया वर्क डन पर यूनिट चार्ज, जिसे कि हम इस पॉइंट का यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। अब यहां पर एक और हम पॉइंट चूज कर लेते हैं। तो चलिए यहां पर जो है हमने एक और पॉइंट चूज कर लिया, ये रहा वो पॉइंट जो कि है यहां पर बी मान लेते हैं। तो यहां पर ये जो पॉइंट है ये है बी। तो अगर हम जो है यहां पर इनफाइनाइट से जो है इसी प्लस कूलम के चार्ज को जो है पॉइंट बी तक लाते हैं तो भी हमें काम करना होगा। हमने ये मान लिया कि यहां तक लाने में जो अब हमने काम किया है ये काम है डब्ल्यू बी के बराबर। सो यहां पर ये हो गया डब्ल्यू बी के, किस चार्ज को लाने में? इस प्लस क्यू चार्ज को लाने में। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि इस पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, यहां पर पॉइंट बी का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वी बी, ये बराबर होगा डब्ल्यू बी बाई क्यू के। तो यहां पर ये हो गया पॉइंट बी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ये जो है ये है पॉइंट ए का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहां से ये क्लियर है कि ये जो Vb है जो कि इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये बड़ा होगा इस पॉइंट ए के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल Va से। तो अगर ये कहा जाए कि पॉइंट बी और पॉइंट ए के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है तो उसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, हम इसमें से जो है इसे घटाएंगे। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि Vb माइनस Va ये बराबर होगा WB बाई क्यू माइनस WA बाई क्यू के। तो इससे आगे हम ये कह सकते हैं कि ये बराबर हो जाएगा, डिनोमिनेटर में जो है ये हो जाएगा Q और फिर यहां पर हो जाएगा WB माइनस WA के। तो इससे आगे हम ये कह सकते हैं कि ये जो इन दोनों ही पॉइंट के बीच का ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा VB माइनस VA ये बराबर होगा, इसे हम लिख सकते हैं कि A से B तक ले जाने में किया गया काम, किस चार्ज को? इस Q चार्ज को। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि हो जाएगा W A से B तक ले जाने में किया गया काम हो गया ये WAB डिवाइडेड बाय यहां पर ये जो चार्ज है Q। तो ये हो गया इन दोनों ही पॉइंट के बीच का ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो। इसी को हम जो है कुछ इस तरह से भी डिनोट करते हैं। चलिए पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम मान लेते हैं कि यह है V के बराबर और यहां पर A से B तक ले जाने में जो किया गया काम है वो अगर है W के बराबर तो यहां पर ये हो जाएगा बटा Q। तो इस तरह से भी हम पोटेंशियल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये V क्या है, ये पॉइंट B और पॉइंट A के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है और ये जो W है ये क्या है, ये है A से B तक ले जाने में किया गया काम, किस चार्ज को? यहां पर ये जो आपको Q चार्ज दिख रहा है इसे। तो अब देख लेते हैं कि इसका SI यूनिट क्या होगा। इसका जो SI यूनिट होगा वो देखिए क्या होगा, W का जो SI यूनिट होता है ये होता है जूल। सो जूल और चार्ज का कूलम, तो जूल प्रति कूलम, इसी को हम वोल्ट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये होता है वोल्ट। तो अब अगर मान लेते हैं कि जो पॉइंट बी है और ये जो पॉइंट ए है इनके बीच का ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये है 12 वोल्ट। तो इसका मतलब क्या बना? इसका मतलब ये बना कि अगर हम जो है यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जो है +1 कूलम के चार्ज को जो है इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाते हैं तो जो हम काम करेंगे वो 12 जूल के बराबर होगा। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को भी समझते हैं। अब चलिए चले आते हैं कि जब हम एक कंडक्टर के क्रॉस जो है पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं, दैट मीन एक बैटरी जोड़ते हैं, तो फिर उसमें चार्जेस का फ्लो कैसा होता है। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले तो हम ये मान लेते हैं कि ये है हमारे पास एक बैटरी। तो चलिए यहां पर ये हो गया हमारे पास एक बैटरी, ये हो गया एक बैटरी। इस बैटरी का जो है यहां पर ये जो साइड होगा ये होगा पॉजिटिव साइड, हम कहेंगे ये जो साइड है ये है पॉजिटिव साइड, और वहीं पर जो है ये जो बैटरी है इसका ये जो साइड होगा ये होगा नेगेटिव साइड। तो यहां पर ये हो गया माइनस। तो इस पॉजिटिव साइड को हम हायर पोटेंशियल मानते हैं और इससे नेगेटिव साइड को हम लोअर पोटेंशियल मानते हैं। तो अब इस बैटरी को जो है मैं जोड़ूंगा एक कंडक्टर के साथ। तो यहां से मैं
इसे जोड़ूंगा एक कंडक्टर के साथ, तो यहां पर ये हो गया एक कंडक्टर। इस कंडक्टर को ले जा करके मैं सबसे पहले तो जोड़ दूंगा एक बल्ब के साथ, तो यहां पर अभी मैं जो हूं लगाऊंगा यहां पर एक बल्ब। तो यहां पर ये हो गया, मान लेते हैं कि ये हो गया एक बल्ब, ये हो गया कुछ इस तरह का एक बल्ब। और यहां पर ये जो साइड है इसको हम ले आकर के जोड़ देंगे इस बैटरी के यहां पर, ये जो निगेटिव टर्मिनल आपको दिख रहा है इसके साथ। तो अब यहां पर ये हो गया पूरा एक सर्किट। तो अब जैसे यहां पर हमने एक बैटरी को जोड़ा, वैसे इस कंडक्टर में होगा चार्जेज का फ्लो, जिसके कारण यहां पर ये जो बल्ब है ये ग्लो करेगा, क्योंकि जब चार्ज फ्लो करेगा तो इसमें होगा करंट का फ्लो, तो जब करंट का फ्लो होगा तो यहां पर ये जो बल्ब है ये ग्लो करेगा। यहां पर ये जो चार्ज फ्लो करेगा वो देखें, ये हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल है, तो चार्ज जो है, जो प्लस चार्ज होगा वो यहां पर इस तरह से फ्लो करेगा, कुछ ऐसे फ्लो करेगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर। तो अब हमने ये मान लिया कि यहां पर जो है ये हो गया +1 कूलम का चार्ज, तो यहां पर ये जो चार्ज है ये है +1 कूलम का। तो ये जो चार्ज है ये हमने मान लिया कि यहां पर ये जो आपको बैटरी का निगेटिव टर्मिनल दिख रहा है इसमें यहां पर इंटर करता है। जैसे ये अंदर घुसता है वैसे ये जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है ये इसे रिपेल करता है। जैसे यहां पर हो रहा था, जब हम चार्ज को जो है ए से बी तक ला रहे थे तो यहां पर ये जो कैपिटल लेटर +Q चार्ज है ये इसे रिपेल कर रहा था, तो उसके अगेंस्ट जो है हम ए से बी तक ला रहे थे, तो हम कुछ काम कर रहे थे। यहां भी वैसे ही होता है, जब ये चार्ज इस निगेटिव टर्मिनल से जो है इस पॉजिटिव टर्मिनल की ओर आने लगेगा तो ये रिपेल करेगा, तो उसके अगेंस्ट इसे जो है यहां से यहां तक लाना होगा, तो यहां भी कुछ काम करना होगा। ये काम कौन करेगा? यहां पर ये जो बैटरी है ये करता है। तो बैटरी काम करता है और इसे यहां से यहां तक लाता है, तो वो जो काम करता है, जो एनर्जी लूज करता है, काम करेगा तो ऑब्वियसली बैटरी अपना एनर्जी खर्च करेगा, वही एनर्जी इसे मिल जाता है इस +1 कूलम के चार्ज को, और फिर वही एनर्जी लेकर के ये हायर पोटेंशियल से जो है कुछ इस तरह से लोअर पोटेंशियल की ओर मूव करता है, और जब यहां पर बल्ब में घुसता है तो ये अपना एनर्जी को जो है खर्च करता है, जिससे ये बल्ब जो है ये ग्लो करता है और फिर से वापस यहां पर आ जाता है। और फिर जब अंदर घुसता है तो बैटरी जो है ये काम करता है, मतलब एनर्जी लूज करता है, वही एनर्जी से मिलता है, और वही एनर्जी लेकर के जो है यहां पर ये फिर से कुछ ऐसे जो है मोशन करता है, मूव करता है, और फिर यहां पर बल्ब को जो है अपना एनर्जी दे देता है और फिर वापस यहां पर ऐसे चलाता है। तो ये प्रोसेस जो है ये लगातार चलता रहता है। अब अगर यहां पर मान लेते हैं कि ये जो बैटरी है ये है 12 वोल्ट का, तो यहां पर इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल होगा ये होगा 12 वोल्ट का। तो इसका मतलब यह है कि 1 कूलम के चार्ज को जो है, +1 कूलम के चार्ज को जो है इसे नेगेटिव टर्मिनल से जो है पॉजिटिव टर्मिनल तक ले जाने में ये जो बैटरी काम करेगा ये 12 जूल का करेगा। अगर किसी बैटरी में ये लिखा गया है कि वो है 6 वोल्ट का, तो इसका मतलब आप समझ जाएं कि ये जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल होगा यहां से 1 कूलम के चार्ज को जो है पॉजिटिव टर्मिनल तक लाने में जो काम करना होगा इस बैटरी को वो होगा 6 जूल का। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। हम अगले वीडियो में जो है ओम्स लॉ पे बात करेंगे, तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।